बच्चों निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक ज्ञान की हम देख रहे हैं अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे अंतर्गत यहाँ पे आप वैकल्पिक प्रश्नों को देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं राइका समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं, तो यहाँ इसका आंसर होगा बच्चों राजस्थान, ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है चराई क्षेत्र में कम होने का क्या कारण थे, तो इसका आंसर देंगे बच्चों उपयुक्त तो सभी, ये आपको सभी आंसर देना है। इसके बाद तीसरा है पहाड़ी मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर देंगे बच्चों हम यहाँ पे बुग्याल कहा जाता है, सा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न बच्चों चौथे नंबर का उपनिवेशक बनने से पहले अफ्रीका का मासाई समूह कितने श्रेणियों में बटा हुआ था, तो इसका आंसर देंगे बच्चों हम यहाँ पे 2 श्रेणियों में बटा हुआ था, सा ऑप्शन सही होगा। पांचवा है औपनिवेशिक सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था, तो इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पर कृषि कर, तो बा आंसर सही होगा। इसके बाद छठवां प्रश्न है गुज्जर बकरवाल कहाँ रहते हैं, तो इसका आंसर होगा बच्चों जम्मू कश्मीर, सा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है मारुआ राइका क्या पालते थे, तो इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पर बा ऑप्शन ऊंट। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं 8वें नंबर का, जिसमें औपनिवेशिक काल में मानसाई लोगों में कितने प्रतिशत चराई क्षेत्र छिन गया, तो इसका आंसर देंगे बच्चों हम यहाँ पे 60%, सा ऑप्शन सही होगा। 9वां है विश्व का सबसे बड़ा चरवाहा समूह किसे माना जाता है, तो इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पर अफ्रीका के मासाई, तो इसमें द ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे 10वें नंबर का, जिसमें महाराष्ट्र की मुख्य गडरिया जाति कौन सी है, तो आ ऑप्शन यहाँ पे आप लिखेंगे धंगर। चलिए बच्चों अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्नों को देख रहे हैं। पहला प्रश्न है गुज्जर लोगों को का जो खालिस्तान व्यवस्था है था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे भेड़ बकरियों का पालन। दूसरा है औपनिवेशिक सरकार ने जनजातियों के लिए खालिस्तान अधिनियम पारित किया, तो इसका आंसर देंगे अपराधी। तीसरा है प्रश्न है यहाँ पे खालिस्तान गीले मानसून को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो इसका आंसर होगा भेड़। चौथा है घास के बिना पशु खालिस्तान का शिकार हो जाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कुपोषण। पांचवा मारू राइका के समुदाय की बस्ती को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसका आंसर देंगे हम डंडी। इसके बाद है छठवां राजस्थान के पुष्कर में खालिस्तान का सबसे बड़ा मेला लगता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऊंट। सातवां है मसाई शब्द का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम मेरे लोग। इसके बाद 8वां है पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली जड़ को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ठूंठ। अगला प्रश्न है 9वें नंबर का मसाई पशुपालक मुख्यतः खालिस्तान के निवासी, तो इसका आंसर देंगे पूर्वी अफ्रीका। बच्चों इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे सत्य असत्य वाले प्रश्नों। ये सबसे पहला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सत्य एवं असत्य कथन के अंतर्गत गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रिवड़ रखते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर होगा सत्य। दूसरा है चरवाहा कार्य में अफ्रीका के 2.25 करोड़ लोग कार्य करते हैं, तो इसका कथन होगा सत्य। तीसरा है खानाबदोश जाति के चरवाहे भारत में केवल कश्मीर में पाए जाते हैं, तो यह कथन असत्य होगा। चौथा है गुमंतु जाति का मुख्य व्यवसाय सब्जी उगाना और बेचना है, तो इस कथन का असत्य कहेंगे। और पांचवा है ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को रिवड़ कहते हैं, तो यह कथन भी असत्य होगा। इसके बाद छठवा है यहाँ पे अपराधी जनजाति अधिनियम 1971 को पारित हुआ था, तो यह कथन सत्य होगा। और सातवां सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं, तो ये कथन असत्य है। इसके बाद 8वां है भारत पाकिस्तान का विभाजन 1950 में हुआ, तो ये कथन असत्य होगा। इसका 9वां अंग्रेजों में तंजानिया के में सेरेंगेटी पार्क को शिकार गाह का बना दिया था, तो ये कथन सत्य होगा। 10वां है मसाई लोग अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस का पर आश्रित होते हैं, तो ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न में सबसे पहले सही जोड़ी यहाँ पे ठूंठ को आपको मिलाना है, आप इसमें मिला देंगे दा से पौधों की जड़ों से। दूसरा है मासाई को आप मिला देंगे मेरे लोग से। और इसके बाद है तंजानिया को आप मिलाएंगे सेरेंगेटी पार्क से। और राजस्थान को आप मिला देंगे राइका से। भाबर को आप मिला देंगे सूखा जंगल से। बुग्याल को आप मिला देंगे घास के पहाड़ी मैदान से। बच्चों दूसरे नंबर की जो सही जोड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको दिखाई दे रही है, इसको इस तरीके से मिलान करना है। सबसे पहले तो आप में हिमाचल प्रदेश को मिला देंगे यहाँ पर गद्दी से। और इसके बाद दूसरा है अफ्रीका को आप मिलाएंगे मासाई से। तीसरा है भेड़ बकरियों का जो समूह है वह यहाँ पे आप मिला देंगे रिवड़ से। और जम्मू कश्मीर को आप मिला देंगे यहाँ पर गुज्जर बकरवाल से। और खरीफ को आप मिला देंगे वर्षा ऋतु से। और इसके बाद आप धंगर को मिलाएंगे महाराष्ट्र से। अब चलिए आपको हम यहाँ पे एक शब्द या वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्नों को बताते हैं, इसके आंसर देने होंगे। सबसे पहला प्रश्न है औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया, तो इसका आंसर होगा बच्चों सन 1871 में। दूसरा है ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं बुग्याल। तीसरा प्रश्न है बच्चों काफिला कैसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा चरवाहों के मौसमी भ्रमण का समूह। इसके बाद चौथा प्रश्न है तंगानी का नाम 1964 में बदलकर क्या रखा गया, तो इसका आंसर होगा बच्चों तंजानिया।
पांचवा प्रश्न है अफ्रीका के मासाई लैंड के पीछे कौन सा पहाड़ स्थित है, तो इसका आंसर देंगे किलिमंजारो पहाड़ी। इसके बाद है छठवा किलिमंजारो जल परियोजना किस इलाके से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर देंगे अम्बोसेली नेशनल पार्क। सातवां है औपनिवेशिक शासन के अंत तक कीनिया में कौन कौन से नेशनल पार्क शिकारगाह के रूप में अस्तित्व में आए, तो इसका आंसर देंगे मासाई मारा व सांबुरु। इसके बाद आठवां प्रश्न है राजस्थान के रेगिस्तान में वोट डालने वालों को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मारू राइका। इसके बाद है नौवां प्रश्न राइका समुदाय का सिंध में प्रवेश कब से बंद कर दिया गया, तो सन 1947 से। इसके बाद 10वां प्रश्न है 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा ने किस स्थान के 2 टुकड़े कर दिए, तो इसका आंसर होगा मासाई लैंड के। तो बच्चों ये थे आपके वैकल्पिक प्रश्न जो कि 1 अंक के पूछे जा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।